नमस्ते दोस्तों, आज मैं आरव की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है जिंदगी के बदलावों को अपनाने की, उनके साथ बहने की बजाय उनके विरोध करने की। जब आरव छोटा था, वो हर गर्मी अपने दादाजी के गांव जाता था। उसके दादाजी के घर के पीछे एक नदी आराम से बहती थी, उसका पानी धूप में चमकता था। आरव घंटों उसे देखता रहता, कंकड़ फेंकता, पत्तों को पानी में बहाता। नदी उसे बहुत पसंद थी। कैसे वो कभी रुकती नहीं थी, कैसे वो मुड़ती और घूमती थी, कैसे वो पत्थरों और मोड़ों के आसपास बहती रहती थी। एक शाम जब वो नदी के किनारे बैठे थे, उसके दादाजी ने उससे कहा, लोग नदियों जैसे होते हैं बेटा, हम हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। परेशानी ये है कि ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। उस समय आरव को समझ नहीं आया। उसने सोचा कि लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए, एक रास्ता चुनना चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। लेकिन सालों बाद उसे समझ आया कि उसके दादाजी का क्या मतलब था। आरव ने हमेशा एक वकील बनने का सपना देखा था। यही प्लान था, अच्छे नंबर, लॉ स्कूल, अच्छी कमाई वाली नौकरी। लेकिन जब वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया तो कुछ अलग सा लगा। लंबे घंटे, ढेर सारी पढ़ाई, इससे उसे खुशी नहीं मिल रही थी। उसे लगने लगा कि वो खुद को एक ऐसे सांचे में ढाल रहा है जो उसके लिए नहीं बना। एक रात थका हुआ और निराश उसने अपनी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त मीरा को फोन किया। वो बदलाव को एक पुराने दोस्त की तरह अपनाती थी। उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन बीच में ही फिल्म मेकिंग में चली गई। जब उसने उसे बताया कि वो कितना खोया हुआ महसूस कर रहा है तो वो बस हंस पड़ी। आरव, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें हमेशा एक जैसे ही रहना है। तुम अपना मन बदल सकते हो। लेकिन यही बात उसे डराती थी। बदलने का मतलब था अनिश्चितता। इसका मतलब था ये मान लेना कि शायद उसका पुराना सपना अब सही नहीं था। फिर एक शाम जब वो कैंपस के पास एक नदी के किनारे चल रहा था, उसे याद आया कि उसके दादाजी ने क्या कहा था, लोग नदियों जैसे होते हैं। नदी एक नया रास्ता लेने से नहीं डरती जब उसे लेना होता है। वो विरोध नहीं करती जब जिंदगी उसके रास्ते में पत्थर रख देती है। वो बस ढल जाती है, बहती रहती है। उस रात उसने खुद को कुछ अलग इमेजिन करने दिया। राइटिंग में करियर, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक्साइट करता था बजाय उसे थका देने के। ये वो नहीं था जो उसने प्लान किया था, लेकिन शायद ये ठीक था। हम सब ऐसा करते हैं, है ना? हम उन विचारों से चिपके रहते हैं कि हम क्या होना चाहते हैं। हम करियर्स, रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स को पकड़े रहते हैं कई बार तब तक जब तक उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और जब जिंदगी हमारे रास्ते में पत्थर फेंकती है, हम घबरा जाते हैं, हम उससे लड़ते हैं। हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं। लेकिन नदी पत्थर से टकराकर खुद को नहीं तोड़ती, वो उसके आसपास बहती है। उन लोगों के बारे में सोचो जो सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं। वो नहीं हैं जिनके पास हर चीज का जवाब है। वो हैं जो फ्लो पर भरोसा करते हैं। वो जो अपने उस रूप को छोड़ने को तैयार हैं जो अब उनके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आप अभी अपने रास्ते के एक मोड़ पर हों। हो सकता है जिंदगी उस तरह से ना चल रही हो जैसी आपने उम्मीद की थी। लेकिन क्या हो अगर विरोध करने के बजाय आप इस पर भरोसा करें कि ये मोड़ आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको जाना है। नदी कभी रुककर नहीं कहती, रुको, मैं पहले अलग तरह से बहती थी, मैं नहीं बदल सकती। वो बस आगे बढ़ती है, नए रास्ते बनाती है, अपने आसपास की जमीन को आकार देती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक नदी है, मेसी, अनप्रेडिक्टेबल और खूबसूरत। आप ऐसे मोड़ लेंगे जिनके बारे में आपने प्लान नहीं किया था। आप ऐसे पत्थरों से टकराएंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन आप नई जगहें भी खोजेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और ऐसे इंसान बनेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो खुद को बहने दो। आपको अभी सारे जवाब नहीं जानने, आपको बस चलते रहना है।